आज हम करने वाले हैं यूनिट 6 पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक दैट इज पब्लिक रिवेन्यू। कि पब्लिक रिवेन्यू क्या होता है? पब्लिक रिवेन्यू होता है कि गवर्नमेंट की जो भी इनकम होती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक रिवेन्यू। अब पब्लिक रिवेन्यू क्यों बोलते हैं कि अब गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आ रही है? लोगों से ही आती है, तो इसलिए इसको पब्लिक रिवेन्यू बोला गया। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट जो अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। तो उसमें फर्स्ट आता है टैक्स एंड नॉन टैक्स। एक तो रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है? टैक्स से, और दूसरा नॉन टैक्स से। अब आपको पता है आप टैक्स देते हो, कंपल्सरी पेमेंट होती है कि गवर्नमेंट की लेती है। तो टैक्स में भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? जो इंडिविजुअल्स और कोई भी फर्म होती है वो डायरेक्ट अपनी इनकम और वेल्थ का पार्ट गवर्नमेंट को देती है, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये सब क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स। कि जो डायरेक्ट जो है इंडिविजुअल कोई भी फर्म जो है वो गवर्नमेंट को दे रही है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जीएसटी हो गए, जैसे कि गुड्स हम कोई भी सर्विसेज पे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल किसी गुड्स को परचेज कर रहा है तो वो किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है, या मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, एंड देन वो ऑर्गेनाइजेशन किसको पे कर रही है? गवर्नमेंट को पे कर रही है। यानी वो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू होकर कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं। कि हम तो शॉप ओनर को दे देते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो जीएसटी, एंड शॉप ओनर जो है अपने होलसेलर को देते हैं, होलसेलर फिर वो फैक्ट्री ओनर को देता है, और फैक्ट्री ओनर किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हायरार्की होती है कि कैसे जो है वो टैक्स जो डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है। दूसरा है नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब टैक्स के थ्रू ना आकर भी नॉन टैक्स के थ्रू भी बहुत सारे रिवेन्यू आता है, लाइक फीस, फाइन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इनके थ्रू क्या होता है? रिवेन्यू जनरेट होता है। अब फीस कैसे हो सकती है? अब कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम फॉर्म के लिए क्या करते हैं? पैसे देते हैं, फीस पे करते हैं, या हमें लाइसेंस बनवाना होता है तो हम गवर्नमेंट को फीस पे कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? गवर्नमेंट की इनकम होती है। फाइन हो गया, अब कोई चलान कट जाता है हमारा तो फाइन पे करते हैं, तो वो भी क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है। तो ये होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब आता है प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? कि प्रोग्रेस करना, बढ़ते रहना। कि टैक्स रेट क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है। कि इनकम के बढ़ने से अगर आपका टैक्स रेट बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्सेस। तो ये इसलिए ला जाता है ताकि इक्विटी को जो क्या कर सके हम अचीव कर सकें। नॉन प्रोग्रेसिव को हम रिग्रेसिव टैक्सेस भी बोलते हैं। कि इससे क्या होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट कम हो जाते हैं। अब है इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग हु अल्टीमेटली बियर्स द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ अ टैक्स विच में डिफर फ्रॉम हु पेज इट इनिशियली। फॉर एग्जाम्पल, फर्म में शिफ्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू कंज्यूमर विया हायर प्राइसेस। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि अल्टीमेटली टैक्स किसने बियर किया। तो कंज्यूमर लास्ट में कौन बियर करते हैं? कोई भी गुड्स एंड सामान खरीदते हैं तो कंज्यूमर जो है पे करते हैं ना जीएसटी। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो क्या होगा? इंसिडेंस हो गया कि कंज्यूमर ने वो जो बिल पे या वो टैक्स पे किया। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन में ये देखते हैं कि टैक्सेशन का इफेक्ट क्या आ रहा है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारी ग्रोथ में, तो कहाँ पर टैक्स का इफेक्ट आता है। तो ये अलग से टॉपिक करेंगे इसको हम, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। थैंक यू।